फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मौर्य IFT क्लासेस। आज फ्रेंड्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि यदि आप बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन को कोई ना कोई ट्रेस कर रहा है। वो कौन व्यक्ति है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो आप बहुत ही केयरफुली घर से निकलते हैं। आप उस पैसे को अपने जेब में, अपने गाड़ी की डिक्की में करके ले जाते हैं, क्योंकि आपके मन में एक डर सा बना रहता है कि यदि मेरे इस पैसे पे किसी की नज़र यदि पड़ जाएगी तो मेरा पैसा मुझसे छीना जा सकता है या कोई इसकी चोरी कर सकता है। तो आप मान लीजिए ये सब घटना आपके साथ नहीं घटी और आप बैंक में सुरक्षित पैसा डिपॉजिट कर दिए। अब आप खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं कि मेरा पैसा तो डिपॉजिट हो गया, अब मुझे किस बात का डर। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होती है। इसके बाद कोई आपके उस पैसे पे नज़र बनाए हुआ है, वो उस लेन देन को ट्रेस कर रहा है और आपसे हो सकता है कि आपसे जवाब में वो नोटिस भेज सकता है कि आपसे जवाब मांगे कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फ्रेंड्स, इस तरीके की स्थिति अब इनकम टैक्स में आ चुकी है कि आप अब कोई भी लेन देन बैंक से करते हैं तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिस पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र बनी रहती है। फ्रेंड्स, आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बैंक में लेन देन करते हैं तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लिमिट बैंक में निर्धारित की गई है। यदि आप उस लिमिट को क्रॉस करके कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये लिमिट आखिर क्यों इंट्रोड्यूस की गई है बैंक में या कॉरपोरेट्स को या पोस्ट ऑफिस को, NBFC को ये लिमिट क्यों दी गई है कि ताकि इंडिया में जो ब्लैक मनी है उसको कर्व किया जा सकता है, उसको कंट्रोल में लाया जा सके और ब्लैक मनी के लेन देन को रोका जा सके और गवर्नमेंट को टैक्स बेस को वाइडन किया जा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया ना, मैंडेटरी कर दिया है इन सारे बैंक्स और कॉर्पोरेट्स को कि वो यदि कोई भी पर्सन यदि बैंक में या कॉर्पोरेट्स में या फिर पोस्ट ऑफिस में, NBFC में यदि कैश डिपॉजिट करता है और वो कैश डिपॉजिट उसके लिमिट से क्रॉस करता है तो वो तुरंत क्या करे, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने के लिए उनको फॉर्म 61A दिया गया है, जिसमें कि उस पर्सन के लेन देन को वो लोग रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और वो सारी रिपोर्टिंग जो होती है वो एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न में जाकर के सेव हो जाती है। तो SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या रिपोर्टिंग, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 285BA में स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है, और उसके लिए रूल भी बताया गया 114E में। तो ये इसको आप रेफर कर सकते हैं यदि आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इसलिए ये सारी लिमिट जो दी गई है इन लोगों को फॉलो करना है, बैंक्स, कॉर्पोरेट्स और पोस्ट ऑफिस को। जैसे ही कोई पर्सन यदि लिमिट क्रॉस करेगा तो ये लोग तुरंत रिपोर्टिंग कर देंगे। और यदि आपने उस कैश ट्रांजैक्शंस को अपने ITR में यदि शो नहीं किया तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है कि आपने इतने सारे जो कैश के ट्रांजैक्शंस किए हैं वो पैसा कहाँ से आया। फ्रेंड्स, जनरली बैंक में देखिए 4 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि हम कैश की डिपॉजिट करते हैं। अलग अलग तरीके से करते हैं, उसकी लिमिट्स स्पेसिफाई की गई है। तो पहला जो अकाउंट है वो है सेविंग अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट, और तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा है तो होता है क्रेडिट कार्ड अकाउंट। तो इन चारों अकाउंट्स में हम लेन देन करते हैं। तो हमें लेन देन करने से पहले, यानी कैश डिपॉजिट करने से पहले या कैश विड्रॉ करने से पहले हमें उस लिमिट को जान लेना जरूरी है, क्योंकि यदि आप लिमिट नहीं जान करके आप ऐसी उसके अभाव में यदि आप लेन देन करते हैं तो आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि आपको से कभी भी जवाब मांगा जा सकता है नोटिस के द्वारा। तो पहला है कैश डिपॉजिट लिमिट सेविंग अकाउंट के लिए, यानी किसी पर्सन का यदि सेविंग अकाउंट है और उसमें यदि वो कैश डिपॉजिट कर रहा है तो उसको लिमिट जानने की जरूरत है। तो यदि ऐसे पर्सन का यदि कोई एक अकाउंट है
सेविंग बैंक में यदि कोई एक अकाउंट है और यदि वो साल भर में 10 लाख या उससे ज़्यादा यदि वो कैश की डिपॉजिट किया है, यानी टोटल मिला करके साल भर में टोटल मिला के यदि 10 लाख या उससे ज़्यादा यदि उसके अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं कैश के माध्यम से, तो उसको यदि वो ITR में इस पैसे को नहीं शो करता है तो उसके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। यदि उस पर्सन का एक से ज़्यादा अकाउंट यदि है उसी बैंक में अलग अलग ब्रांचेस में, तो उस पर्सन का यदि मान लीजिए उसी बैंक में या किसी अदर बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट है और उन सारे अकाउंट्स को मिला करके उसमें यदि 10 लाख या उससे ज़्यादा का यदि कैश डिपॉजिट हुआ है तो ऐसे पर्सन को भी इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। सेकेंड है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में यदि आप डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं, साल भर में यदि आपने 50 लाख या उससे ज़्यादा का यदि डिपॉजिट या विड्रॉल किया है तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसे स्पेसिफाई करना है, उसका डिटेल देना है। यदि आप डिटेल नहीं देते हैं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो ऐसे अकाउंट होल्डर जिनका कि कोई एक करेंट अकाउंट है और उस करेंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट और विड्रॉल हुआ है तो इन्हें अलर्ट होने की ज़रूरत है। यदि उस पर्सन का एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट है तो भी पूरे करेंट अकाउंट को मिला करके यदि उस अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा का इन्होंने कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है तो ऐसे पर्सन को नोटिस भेजा जा सकता है। और ये पर्सन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कैश में भी किया हो या फिर बियरर चेक के थ्रू किया हो, दोनों के केस में उसको नोटिस आ सकता है। जो थर्ड है फिक्स डिपॉजिट। हर कोई यदि किसी के पास कैश में पैसा आता है और उस पैसे का कोई यूज नहीं होता है तो हर कोई पर्सन ये चाहता है कि हम इसे फिक्स डिपॉजिट कर दें। तो यदि कोई पर्सन एक फिक्स डिपॉजिट यदि कराता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स, कॉरपोरेट्स या पोस्ट ऑफिस या NBFC में जा करके यदि वो एक FD खोलता है, FD अकाउंट, और उसमें साल भर में वो 10 लाख या उससे ज़्यादा का यदि कैश डिपॉजिट किया है फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए, तो ऐसे पर्सन को स्पेसिफाई करना होगा अपने ITR में कि इतना पैसा कैश में उसके पास कहाँ से आया। यदि वो नहीं करता है तो उसको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। सिमिलरली यदि वो एक से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट यदि लेता है, बैंक में एक से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट लेता है और उस पूरे फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू 10 लाख के उससे ज़्यादा की हो जाती है तो भी ऐसे पर्सन को अलर्ट होने की ज़रूरत है। और इसका एक एक्सेप्शन है कि यदि आप फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हैं, यदि आप उसको रिन्यूअल करते हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। रिन्यूअल की फिक्स डिपॉजिट इस लिमिट में नहीं आएंगे। लास्ट है फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड अकाउंट। हर कोई क्रेडिट कार्ड रखता है क्योंकि उसको सहूलियत होती है। सैलरी क्लास के पर्सन स्पेशली रखते हैं क्योंकि उनकी सैलरी लास्ट मंथ में आती है तो वो क्रेडिट कार्ड से ही ट्रांजैक्शन करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यदि आप एक क्रेडिट कार्ड यदि होल्ड करते हैं और उसका बिल का पेमेंट यदि आपने साल भर में कैश के माध्यम से यदि आपने 1 लाख या उससे ज़्यादा का यदि आपने पेमेंट कर दिया तो आपको ये पैसा शो करना होगा ITR में। नहीं तो आप ये जो 1 लाख या उससे ज़्यादा का यदि ट्रांजेक्शन यदि होगा कैश में तो इंस्टीट्यूशंस या बैंक तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना भेज देंगे और आपसे नोटिस भेज के आपसे जवाब मांगा जा सकता है। सिमिलरली यदि आपने एक से ज़्यादा यदि कार्ड रखा है, यदि उसकी वैल्यू 1 लाख उससे ज़्यादा की बिल आती है और आप कैश में पेमेंट करते हैं तो भी ये रूल अप्लाई होगा। और यदि आपका कोई एक क्रेडिट कार्ड है उससे ज़्यादा है, यदि उसमें आप 10 लाख या उससे ज़्यादा यदि आप नेफ्ट के थ्रू या चेक के थ्रू यदि आप ट्रांसफ़र करके अपने बिल का पेमेंट यदि करते हैं तो उस केस में भी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप इसके थ्रू भी यदि करेंगे तो भी आपको रिपोर्टिंग ITR में करनी होगी। यदि आप नहीं करते हैं तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस, बैंक, पोस्ट ऑफिस, NBFC, ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं फॉर्म 61A में आपकी रिपोर्टिंग कर देंगी इस ट्रांजेक्शन्स की और वो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में जाके सेव हो जाएगा। और यदि वो आपके ITR में से मैच नहीं किया यदि आपका AIR तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज के आपसे जवाब मांग सकता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतने पेशेंस के साथ वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।